Morning, gentlemen. Welcome you all to yet another session of learning from quotes. Now, we'll take another quote today. It goes like this: the best yardstick for our progress is not other people, but ourselves. Am I better than I was yesterday? What have I learned today? This is the only question worth asking. As long as we go to bed at night a better practitioner than the one who woke up in the morning, that morning, we will succeed. Now, the degree does not assure success, but skill does. That is what practitioner means. As long as we go to the bed at night a better practitioner means skills. What have we learned today? What skills have we learned today? So the degree does not assure success, but the skill does. Degrees may get you there somewhere, but they won't take you further, take us further, unless we do not upgrade our skills. It is the skills that take us further. Now let me explain you with an example now. It's a true example. When I was in army, a young captain, on an annual leave I went to my hometown, which was small. And वहाँ बहुत बड़े कोई सैलून वगैरह नहीं थे, तो मैं बाल कटाने के लिए ढूंढ रहा था, तो मेरे को एक नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रीजनेबली अच्छा सा दिखाई दिया और उसमें एक सैलून था, वो बोर्ड लगा हुआ था। तो मैं बड़ा खुश, मैंने कहा चलो यहाँ कुछ तो खुला है। सो आई वॉकड इनटू दैट सैलून एंड आई फाउंड स्मॉल वन, 2 चेयर थी उसमें और एक यंग लड़का उसमें लगा हुआ था, बाल काट रहा था। तो मैं भी बैठ गया, मेरी बारी आई, सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम एंड आई आस्क्ड हिम, ही वाज अ यंग बॉय एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? तो ही सेड मैंने सर 12th पास किया है अभी। तो मैंने कहा अब हम लोग क्योंकि डिग्री ऑब्सेस्ड सोसाइटी, तो मैंने बेटा आगे क्या करने का वो है ख्याल? बोले नहीं अंकल मैं नहीं पढ़ूंगा आगे। मैंने कहा क्यों, पढ़ना तो ज़रूरी है। बोले नहीं अंकल मेरे हाथ में बहुत हुनर है। सो आई सेड गुड। आप बोले अंकल आप चिंता मत करो, देखना ये हाथ में जो हुनर होता है ना, ये आदमी कभी भूखा नहीं मरता। और मैं आपको बोलता हूँ कि 5 से 7 साल में, 8 साल में मैं यहाँ पर जो है और आसपास के एरिया में, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 7-8 सैलून होंगे मेरे। नो आई लव, आई सेड आई विश्ड हिम ऑल द बेस्ट, बट आई फ्रॉम विद इन आई फेल्ट कि लड़का जो है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट सा लगा। एनीवे मैं वहाँ से उससे बाल कटाए, उसको ऑल द बेस्ट कहा और मैं आ गया। लेकिन वो मेरे जहन में रहा। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स भी वहाँ से शिफ्ट हो गए। तो कई साल के बाद, ऑलमोस्ट मेरे को 6-7 साल हो गए थे, तो मैं फिर से उस टाउन में मेरे जानकार थे, उनके यहाँ गया। तो मेरे दिमाग में, जहन में था उस लड़के से मिलने का। तो मैं वापस उसी दुकान पे पहुँचा, तो वो वहाँ दिखाई नहीं दिया मुझे। तो 2 लड़के वहाँ काम कर रहे थे, और तो मैंने उनसे पूछा, नाम मैं नहीं बोलूँगा उसका, तो मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ हैं। तो बोले कि साहब वो तो मालिक जो हैं, सो आई रियलाइज़ कि ये अब मालिक बन गया है। बोले मालिक जो हैं वो आज जो है हमारा एक देहरादून में जो है एक सैलून का उन्होंने खोला है नया, तो उसका इनॉग्रेशन पे गए। मैंने दिन मेरे को उसकी बात याद आ गई जो उसने 6-7 साल पहले, 8 साल पहले मुझे बोली थी। आई सेड ओके गुड। तब तक मोबाइल भी आ गए थे, तो मैंने कहा यार नंबर दे सकते हो आप, मैं बात करूँगा। फिर मैंने धीरे से उनसे पूछा अपनी शंका मिटाने के लिए कि आपके मालिक के और भी सैलून हैं? बोले हाँ साहब बहुत सारे हैं, करीब 7-8 9 बताए उन्होंने। मैंने गुड यार।
सो मैं घर आया और मैंने उनको उसको फ़ोन लगाया और फिर अपना नाम बताया तो उसने पहचान गया वो। और मेरी फ़ोन पे बात हुई क्योंकि मैं उसी दिन जाने वाला था तो मिल भी नहीं सकता था। और लेकिन जो बात हुई वो यही हुई कि उसका कॉन्फिडेंस और उसने किस तरीके से वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ क्रिएट की, स्पा, डिफरेंट हेयर डिज़ाइनिंग, हेयर स्टाइल्स, वो बॉम्बे से कोर्स करके आया अलग अलग तरीके के, राइट। और आजकल क्योंकि मेल्स भी वो फेशियल वगैरह ये सब कराते हैं तो वो सब वो सीख के आया और यहाँ उसने लोगों को ट्रेन किया और अपने खूब सारे सैलून जो है वो उसने क्रिएट किए। What it means is basically that a young boy, without having this airs about कि मैं ये डिग्री लूँ और वो डिग्री लूँ, कोई उसके हाथ में उसको कॉन्फिडेंस था कि उसके हाथ में हुनर है और वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करता रहेगा मार्केट के हिसाब से, मार्केट के रिक्वायरमेंट से। एंड दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी कि मार्केट के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आज, और उस हिसाब से वो जगह जगह से वो कोर्सेज करके आया और उसने ढेर सारे इस तरह के सैलून्स खोले, राइट। सो opportunities come to them who add value to themselves and build rare skill sets. So वो जो skill sets थे वो उसने create किए, अपने develop किए। Now unfortunately इससे निकल के आता है कि we are unfortunately a degree obsessed nation. राहुल गांधी की क्या डिग्री है, कि मोदी जी की क्या डिग्री है, स्मृति ईरानी की क्या डिग्री है, इस ऑब्सेशन के चलते इन बेचारे जो हैं यहाँ वहाँ से डिग्री लेते रहे, क्योंकि उनको मालूम था कल को कोई ना कोई उनके इसके पीछे पड़ेगा, भले वो उनके किसी काम ना आई लेकिन उनको डिग्री लेनी पड़ी कहीं से भी कुछ भी करके ना। हमने इसी ऑब्सेशन के चलते अपने पॉलिटेक्निक्स खत्म कर दिए, ITI खत्म कर दिए, क्योंकि सबको इंजीनियर बनना था। नाउ आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, रियल एग्जांपल। एक कंपनी में इंटरव्यू ले रहे थे हम, उनको इंजीनियर्स चाहिए थे, मैकेनिकल इंजीनियर। तो उनका छोटी कंपनी थी, तो उनके जो चेयरमैन MD थे वो भी बैठे थे, मैं भी बैठा था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप भी आ जाना, नए मैकेनिकल इंजीनियर्स ले रहे हैं तो आप हेल्प कर देना। सो व्हाट वी डिड वाज, जब वो एक बंदा आया तो हमने एक स्टील की प्लेट थी गोल, उसका एक सर्टन रेडियस था, वो उसको दी और बोला कि इसमें से अगर 3 सेंटीमीटर रेडियस का स्टील आप प्लेट निकाल लेते हो तो हाउ मच प्लेट वुड बी रिमेनिंग इन टर्म्स ऑफ एरिया। अब वो बंदा उस प्लेट को लेके बैठा हुआ था, उसको स्केल भी दे दिया कि भाई तू जिससे वो रेडियस वगैरह नाप ले। वो टर्न करता रहा, कभी करता रहा। तो थोड़ी देर में मैंने एक कागज़ पेन उसको साइड में दे दिया, मैंने कहा यू कैन यूज़ दिस। तो उसमें कुछ लिखता रहा, काफ़ी देर हो गई, 5-7 मिनट 8 मिनट के बाद ही गॉट द आइडिया एंड देन ही कैलकुलेटेड द एरिया ऑफ सर्कल, टोटल एरिया ऑफ दैट प्लेट माइनस दैट एरिया जो कि वो निकाला, और उसको मिला कि आपको रिमेनिंग उसका एरिया मिल जाएगा। नाउ जब उसने 7-8 मिनट के बाद निकाला तो वी लाफ्ड एंड वी आस्क्ड हिम कि भाई इतनी सी छोटी चीज़ के लिए आपको इतना समय लगा, डोंट यू थिंक यू टुक हेल ऑफ ए लॉन्ग टाइम फॉर टू कैलकुलेट दिस। सो ही सेड सर एक्चुअली मैं मैथ्स में वीक हूँ। वी वर सरप्राइज्ड, यू नो, अ मैकेनिकल इंजीनियर जिसका ब्रेड एंड बटर इज मैथ्स एंड फिजिक्स, वो कह रहा है कि मैं मैथ्स में वीक था, so why the hell was he doing, did he go for engineering? And when we asked him, he said मेरे पेरेंट्स ने फोर्स किया था। Now this is something, you know, ये पेरेंट्स की भी गलती है और ये स्टूडेंट्स की भी गलती है। We come to know right from 9th-10th से पता लग जाता भाई ये गणित में हम कमज़ोर हैं, फिजिक्स में कमज़ोर हैं, तो कुछ और चुन ले ना, इंजीनियर फिर भी बनना है। Now this is what I mean with obsession for degrees. So think about the skills that we need to learn. Think
what do we bring to the table? What extra piece of information, knowledge, expertise we can provide whenever there is a discussion or a meeting? Think what is our USP. Think what are we good at and build on it. Think what is going to be in demand in foreseeable future and learn it. Think what value can we add. Think what best can we do and learn. Be obsessed with skills instead of degrees. The school education does not get us employment. It is the skills that get us employment and also will take us further. स्कूल एजुकेशन की अपनी अहमियत है, लेकिन उसका एम्प्लॉयमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डिग्रीज का है, राइट? सो डोंट बी ऑब्सेस्ड विद डिग्रीज, बी ऑब्सेस्ड विद स्किल्स, राइट? ओके जेंटलमैन, थैंक यू, जय हिंद.